मेरी पैदाइश में दुबई की है। सो फैमिली में दूर-दूर तक कोई नहीं है इस तरह का, तो 5 सिस्टर्स हैं बड़ी, बस सब मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साइप्रस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग से मैंने एचआरएम में किया हुआ है, ग्रेजुएट फ्रॉम दुबई, मगर मुझे शौक नहीं था ज़्यादा पढ़ाई का, जॉब का। शोबिज़ इंडस्ट्री में आप कह लें कि एंट्री मुझे शौक लेकर आया यहाँ पर कि मैं यूँ एंटर हुई हूँ और यूँ मुझे रास्ते मिलते गए और मैं चलती रही हूँ, चलती रही हूँ। जब घर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली कि मैंने कभी पलट के नहीं देखा पीछे। बिकॉज़ आई डिडन्ट वांट कि उनको कोई मेरी वजह से कोई कल को कोई बात सुनाए। तो आवाम होती है बहुत हूटिंग करती है, गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो हर किसी को मैं कहती हूँ एक पैमाने पे नहीं तोलना चाहिए। लोग हैं वो भी उनको भी उसी नज़र से देखते हैं, अगर कोई पढ़ी-लिखी फीमेल जा रही है वो भी उसको भी उसी नज़र से देखेंगे। सो आई थिंक कि ये बहुत गलत बात है। लोग अगर गोश्त खाते हैं तो गोश्त की दुकानें बनी हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर रिपोर्ट्स। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत बहुत ही ख़ास हैं। उनसे ख़ास ही सवालात किए जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो खरी और सच्ची बातें करेंगी, लेकिन वो कड़वी होंगी। जी हाँ, मेरी मुराद है स्टार लाइका खान से। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्हें ट्रांसजेंडर हैं वो, फीमेल आर्टिस्ट हैं वो, और उन्हें इस सोसाइटी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे वो इस फील्ड में शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, और उनकी जो कम्युनिटी है उनको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम लाइका। जी, वालेकुम सलाम गुरबान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइका, सबसे बताइएगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई आपकी? बाय शोबिज़ इंडस्ट्री में आप कह लें कि एंट्री मुझे शौक लेकर आया यहाँ पर और मेरा पैशन था, मुझे बहुत शौक था आने का, थिएटर इंडस्ट्री में स्पेशली, तो बस मुझे ले आए। बहुत सी और भी शोबे हैं ऐसे जहाँ पर अब हुकूमत जॉब्स भी दे रही है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गई और थिएटर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों आई? इसलिए मैं नहीं गई दूसरी फ़ील्ड में क्योंकि एक्चुअली ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेजुएट फ्रॉम दुबई, मगर मुझे शौक नहीं था ज़्यादा पढ़ाई का, जॉब का। तो मुझे इस मीडिया इंडस्ट्री में और एज़ अ स्टेज इंडस्ट्री में काम का बहुत शौक था। दुबई के कौन से इदारे से आप ग्रेजुएट हैं और फिर आपने यहाँ पर आकर थिएटर इंडस्ट्री में एंट्री डाल दी? साइप्रस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग से मैंने एचआरएम में किया हुआ है ग्रेजुएशन, और बस मॉम डैड की थी बस थोड़ी-सी ना कि करो, करो, पढ़ो, पढ़ो, तो बस इसलिए मैंने तो बिज़नेस को छोड़कर बिज़नेस की डिग्री करके आपने इधर हाँ, एंट्री डाल दी। एग्ज़ैक्टली बस वही ना, शौक का कोई मुल नहीं होता, तो इसलिए। क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी जब शोबिज़ इंडस्ट्री में आपने एंट्री डाली? एक तो शोबिज़ इंडस्ट्री की चकाचौंध रोशनियाँ, और फिर उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़, और फिर ऊपर से ट्रांसजेंडर होना। हुँ, हुँ। तो कैसा फ़ील हुआ? कैसा लोगों ने फ़ील करवाया? क्या कहें? अगर आप इसको लक कहें मेरी, तो या कुछ और बात कहें कि मुझे स्ट्रगलिंग नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। मतलब फॉर मी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यूँ एंटर हुई हूँ और यूँ मुझे रास्ते मिलते गए और मैं चलती रही हूँ, चलती रही हूँ। बहुत फैन्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और सबने मुझे बहुत प्यार दिया, तो इतना करना नहीं पड़ा मुझे। आपकी फ़ैमिली में आप ही सिर्फ़ ट्रांसजेंडर हैं या कोई और भी थे फैमिली मेंबरान? और बेसिकली बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं? क्या ये शौकिया आप हो गए? क्या है मामला? एक्चुअली मैं बॉर्न एंड बॉट अप जो है, मेरी पैदाइश में दुबई की है। सो फैमिली में दूर-दूर तक कोई नहीं है इस तरह का, तो मैं अक्सर सवाल करती हूँ अल्लाह मियाँ से कि क्यों मैं ही क्यों? यू नो लाइक शायद कोई मेल है, कोई फीमेल है, मतलब एज़ जिस तरह हर बंदों के होते हैं, सो व्हाई दैट्स मी ओनली? सो ये बड़ा एक वो होता है, हर्टिंग पॉइंट होता है मेरे लिए कि व्हाई ओनली मी? सो कोई कोई भी नहीं है और फैमिली में या कहीं भी। सोचते नहीं हैं कभी? कितने हैं बाकी बहन-भाई? माशाल्लाह मेरी है सिस्टर्स हैं सारी, 5 सिस्टर्स हैं बड़ी, बस सब मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब हैप्पी हैं अपने घर। तमाम की तमाम सिस्टर्स आपकी 5 की 5 ब्याही हुई हैं, हुँ। अपने-अपने घरों में हैं, तो आपका दिल नहीं दुखता कि आप मर्द होते या फीमेल होते, मेल या फीमेल होते? मेल होते तो बीवी लाते, बिल्कुल। और अगर फीमेल होते तो किसी का घर सँवारती, घर गृहस्थी करती। मेल का तो कभी सोचा नहीं था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दूसरा फीमेल होती तो फिर मेरी शादी हो चुकी होती, मेरे बच्चे होते, तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। बस बच्चे नहीं, बॉयज़ यानी रहना आपको चाहिए। बच्चे पसंद नहीं हैं? बच्चे मुझे पसंद है, मगर सिर्फ़ जब वो बच्चे ही हों, मुझ थोड़े से बड़े हो जाएँ मुझे वो इरिटेट लगते हैं। बस जो हाथों में नहीं होते बच्चे, वो मुझे बड़े दिल पसंद हैं। नहीं दुखता ऐसी सूरत-ए-हाल पे जब लोग देखते भी होंगे, बातें भी करते होंगे? फिर मैं कहूँगी कि मैं ना ज़्यादा एक्चुअली कुर्बान सोशल नहीं हूँ। मतलब बहुत लिमिटेड लाइफ़ है मेरी, उसी में ही सर्कल है मेरा लिमिटेड, फ्रेंड्स का भी। तो इतना कभी निकलना, कभी पैदल चले जाना, कभी ऐसा मौका नहीं आया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा आए भी।
सो बस मैं अपने आप में ही हैप्पी रहती हूँ, अपने कुछ फ्रेंड्स में, कुछ सर्कल में, कुछ काम में। अच्छा, मेरा बड़ा लिमिटेड सा सर्कल है हर। रिलेटिव्स को मिलती हैं आप? रिलेटिव्स को नहीं, जब घर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली कि मैंने कभी पलट के नहीं देखा पीछे, बिकॉज़ आई डिडंट वांट कि उनको कोई मेरी वजह से कोई कल को कोई बात सुनाए। सो व्हेन आई केम आउटसाइड, मैंने कहा बस नहीं होता आप क्योंकि शोबिज़ में हैं, है। तो यूट्यूब, सोशल मीडिया अब इतना वसी नेटवर्क हो चुका है कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर बिल्कुल। समिट कर रह गई है। तो घरवालों ने भी कभी राब्ता नहीं किया, कभी एप्रिसिएशन के लिए, या वैसे कभी उन्होंने कहा कि दिल उदास हो गया है, या आपका दिल उदास हुआ हो तो आपने राब्ता करने की कोशिश की? कुर्बान, मैं ना एक्चुअली अपनी उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ कि जहाँ पे कहते हैं ना कोई नशा होता है दूर दूर तक, ना कोई बेपर्दगी होती है दूर दूर तक। बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली से हूँ मैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे यही हमेशा ऑफर किया कि अभी भी वापस आ जाओ, कम बैक एंड वाइंड अप करो अपने इस काम को जो शोबिस का है, या जो भी आप कह लें। सो इसलिए वो कहते हैं जब मर्ज़ी आप आ जाओ, यू कैन हैव योर ओन बिज़नेस, ले लो आप गाड़ी, ले लो आप घर, ले लो आप यूँ ले लो। बहुत अच्छी ऑफ़रें हैं, पर कहते हैं ना शौक के आगे या अपनी ज़ात के आगे मैं आई कैन नॉट डू दैट। लाइक क्योंकि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप शायद आप उस तरह से लोगों को नहीं मिलते होंगे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री की वजह से, जिस तरह से अमूमन ट्रांसजेंडर फीमेल्स मिलते हैं आवाम को। तो क्या कहेंगे, उनको बहुत सारे मसाइल भी हैं, अब आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो ख़बरें भी रोज़ सुनते होंगे, देखते भी होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स पे बहुत से ट्रांसजेंडर खड़े होते हैं, उनको लोग हूट भी करते हैं, ऑफर्स भी करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे एक्चुअली बहुत दुःख होता है पहले तो कि ये लोग जो खड़े होते हैं सिग्नल्स पे, इन लोगों को इस तरह की जो लोग होते हैं, जो आवाम होती है, बहुत हूटिंग करती है, गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो हर किसी को मैं कहती हूँ एक पैमाने पे नहीं तोलना चाहिए आपको। मतलब कोई अव्वल तो ये गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अब वही जो और लोग हैं वो भी, उनको भी उसी नज़र से देखते हैं। अगर कोई पढ़ी लिखी फीमेल जा रही है वो भी उसको भी उसी नज़र से देखेंगे। सो आई थिंक ये बहुत गलत बात है। लाइक शादियों पर जब जाते हैं ट्रांसजेंडर्स या फीमेल आर्टिस्ट, तो उन्हें वहाँ पर रोकने की बाज़-औक़ात कोशिश की जाती है, गन पॉइंट्स पे रोका जाता है, जहाँ नोर निछावर किए जाते हैं, वहीं पर उन पर अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी करने पर उनको मजबूर किया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? गलत बात है, दोबारा ये कहूँगी ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग रिस्पेक्ट किया करें। मैं तो हमेशा शुरू से ये कहती हूँ कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल। कि अगेन हम सिग्नल्स वाली बात की तरफ आते हैं कि मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं शहर के, लाहौर शहर की अगर बात करें तो फैसल टाउन है, इकबाल टाउन है, गुलबर्ग है, डिफेंस है, वहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स बाकायदा खड़े होते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों की जिनसी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसमें ट्रांसजेंडर्स का कितना अपना कसूर होता है और जो अशखास हैं उनका कितना ज़्यादा कसूर होता है? देखें कहते हैं ना वो लोग अगर गोश्त खाते हैं तो गोश्त की दुकानें बनी हैं। तो उनको भूख लगती है तो लोग, मतलब मैं कहती हूँ अवाम अपने गिरेबान में इंसान को झाँकना चाहिए। अव्वल तो जो लोग गालियाँ दे रहे होते हैं या जो लोग आवाज़ें उठा रहे होते हैं, उन्हीं घरों के शायद कोई पोता, कोई नवासा, कोई बेटा, क्या पता है वहाँ जाके रुक कर कुछ रुकता हो और उनसे बातचीत करता हो। तो इसलिए कहते हैं ना वो इंसान बहुत गहरा है, किसी को जान लोगे ना तो अज़ियत है उस इंसान के लिए। बहुत से ऐसे मेल हैं, मेल हुँ, जो ट्रांसजेंडर नहीं है, जो शीमेल नहीं है, हुँ, लेकिन वो रात को वैसा गेटअप करके, जिस्मानी अज़ा मसनूई बनाकर, बनाव सिंगार करके, तो वो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत बन ठन कर जो है वो स्टॉप पे आकर खड़े हो जाते हैं। और जिन लोगों का हक होता है वहाँ पर, जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वहाँ पर मजबूरन खड़े होते हैं, उनका भी हक मार रहे होते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए, ऐसी काली भेड़ों के बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैं ये इस तरह कहूँगी कि जो असल ट्रांसजेंडर फीमेल्स हैं ना, उनका हक मारा जाता है फिर ऐसे से, और उनके कामों से हम लोग भी सब बदनाम होते हैं। शोबिज़ की दुनिया जहाँ चकाचौंध है, वहीं बहुत जल्दी मद्धम भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो मेल हों, फीमेल हों, स्टार्स हमने भूखे मरते देखे हैं। ऐसे है। उनको बुरे हाल में देखा है। बिल्कुल। नशे की लत में लग गए, सब कुछ उजाड़ दिया, फ़ारिग हो गए और फिर वो इमदाद माँग रहे होते हैं। बिल्कुल, तो शीमेल के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। दोस्तियाँ इनकी होती हैं लेकिन सिर्फ़ जवानी की हद तक। बिल्कुल, 2, 4, 5 साल के लिए, उसके बाद आशिक भी कुछ नहीं देते। बिल्कुल ऐसे होता है। तो क्या कहेंगी इस हवाले से आप? बस यही मैं मशवरा देना चाहूँगी फीमेल लोगों को कि प्लीज़ सेविंग कर लिया करें इस बुरे वक़्तों के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरा, जो अल्लाह ताला ने लिखा है आपकी तकदीर में, वो होकर ही रहेगा। कुछ नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, और कुछ मिलना है तो वो आपको बैठे-बिठाए ही मिल जाएगा।
सो अल्लाह पे एतकाद रखें और कीप वर्किंग हार्ड, अपने आप को मसरूफ़ रखें, लोगों से प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें और साफ़ नियति से मिलें। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। पहले होता था कि लड़कियों के बाल काट दिए जाते थे, उनकी गाड़ियों पे फायरिंग कर दी जाती थी, इस तरह के वाक़यात होते थे। अब ये है कि जो ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनकी भवें मूंद दी जाती हैं, उनके बाल काट दिए जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, पलकें जो है वो काट दी जाती हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? क्योंकि मैंने आपसे लड़कियों का सवाल नहीं किया, फीमेल्स का किया है बिल्कुल। कि वो आप ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो भी ज़रा बता दें कि क्या वजह होती है, क्यों ऐसा होता है कि अब ट्रांसजेंडर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके भी बाल काटे जा रहे हैं और भवें मूंदी जा रही हैं और पलकें काटी जा रही हैं। देखिए, बड़ा ही आपने पर्सनल वो उनकी लाइफ़ का स्पेशली सवाल है इस बारे में, तो मैं भी आपको इसका बड़ा ही एक साफ़ और सीधा जवाब ये दूँगी कि आप अव्वल तो किसी को इतना हक मत दें अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व होने का। अगर आपने दे दिया है, तो उसका फिर मान भी रखिए कि अगर आपने उससे कुछ गिव एंड टेक आप कर रहे हैं, कुछ आप उनको वफ़ा दे रहे हैं, आप उनको दोस्ती दे रहे हैं, तो वो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, पैसे वगैरह कुछ भी। सो वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि लॉयल्टी या सिंसेरिटी, बिकॉज़ ही इज़ पेइंग यू फॉर दिस और आप बड़ा पेट भर के खुश होके उस पे वो हैं, कायम हैं। फिर अगर उनको ये पता चलता है कि आप नहीं दे रहे हैं, यू आर डिचिंग देम, यू आर अब क्रॉस कर रहे हैं उनको, तो ऑब्वियसली उनको रिएक्शन तो आना है कुछ, वो तो नहीं कहेंगे चलो जाओ आप सब कुछ ले लो और हम कहेंगे भी कुछ नहीं, तो ऐसा कौन मिलता है आजकल? कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। जी नाज़रीन, आपने अलाइका ख़ान की खूबसूरत, दिलचस्प और खरी बातें सुनी। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के